रात के ठीक 2:17 बजे चलती बस अचानक झटके से रुकी थी। बस के अंदर पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और आखिरी सीट पर बैठा एक ही आदमी पसीने से भीगा हुआ था। उसी पल बस के आगे खड़ा कंडक्टर बिना सिर के दिखाई दे रहा था। उसकी वर्दी पुरानी थी, टिकट मशीन अब भी उसके हाथ में झूल रही थी और बस के अंदर अजीब सी ठंड फैलने लगी थी। उस आदमी का नाम अर्जुन था। वह शहर से बाहर एक प्रोजेक्ट के काम से आया था और उसे रेलवे स्टेशन के पास बने एक पुराने अपार्टमेंट में ठहराया गया था। रिसेप्शन पर किसी ने ज्यादा बात नहीं की थी, बस चाबी दी गई थी। कमरा नंबर 204। उस बिल्डिंग में अजीब खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। पहली ही रात अर्जुन ने महसूस किया कि कमरा 204 में घड़ी हमेशा 2:17 पर रुक जाती थी। मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाता और खिड़की के बाहर से हर रात बस के ब्रेक की आवाज आती, जबकि सामने सड़क सालों से बंद पड़ी थी। हर रात वही आवाज, वही समय। तीसरी रात नींद में चलते हुए अर्जुन खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया। वहां एक पुरानी सरकारी बस खड़ी थी, इंजन चालू, लेकिन अंदर कोई सवारी नहीं थी। बस के अंदर घुसते ही लाइट चली और वही कंडक्टर दिखाई दिया, इस बार बिल्कुल पास से। उसकी गर्दन पर सिर नहीं था, फिर भी उसका शरीर टिकट काटने की हरकत कर रहा था। अर्जुन का शरीर डर से सुन्न हो चुका था। उसे याद आया कि दिन में अपार्टमेंट के केयरटेकर ने बस इतना कहा था कि 204 में ज्यादा देर जाग कर नहीं रहना चाहिए। उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रहा था। उसके पैरों के नीचे वही बस का फर्श था और बाहर वही टूटी सड़क। धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। सालों पहले इसी सड़क पर एक नाइट बस का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर बच गया था, लेकिन कंडक्टर का सिर उसी कमरे की खिड़की के नीचे कट गया था, जहां आज कमरा 204 बना हुआ था। तब से हर रात 2:17 वही बस चलती थी और कंडक्टर अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी करता था। अगली सुबह अर्जुन को रेलवे स्टेशन के बाहर होश आया। उसके हाथ में एक पुराना बस टिकट था, जिस पर तारीख आज की थी। जब वह अपार्टमेंट वापस गया तो बिल्डिंग वहां थी ही नहीं, बस एक खाली मैदान और टूटा हुआ माइलस्टोन पड़ा था, जिस पर लिखा था, रात की आखिरी बस यहीं रुकती है।